नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बारे में बात करने वाले हैं। और बात करने वाले हैं चिराग पासवान कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीते हैं, किन किन सीटों पर उनकी दावेदारी बनती है और किन किन सीटों पर कौन पार्टी के विधायक एमएलए हैं, इन सब सारी बातों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चिराग पासवान बिहार के ऐसे नेता हैं जो यदा कदा मुख्यमंत्री के नाम पर प्रोजेक्ट होते रहते हैं, अपनी पार्टी के कार्यकलापों से देखते होइएगा। चिराग पासवान की बैठक हुई झारखंड में, उसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि लगभग बिहार विधानसभा चुनाव में हम 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी चिराग पासवान 40 विधानसभा सीट गठबंधन के तहत उनको मिलता है या ना मिलता है, ये बड़ी बात है। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि 2020 के विधानसभा में चिराग पासवान 137 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें एक विधानसभा सीट पर उनकी जीत हुई थी, जो वो भी विधायक राजकुमार सिंह उनका नाम है, वो जेडीयू में बाद में शामिल हो गए थे। और 243 विधानसभा सीटों में 137 पर और लगभग विधानसभा के कुछ सीटों पर रामविलास की लोजपा, चिराग पासवान की जो लोजपा पहले एक थी, दोनों एक थी जो अभी एक पशुपति पारस चलाते हैं और एक चिराग पासवान चलाते हैं लोजपा। तो देखिए क्या बात है, इस चीज़ को भी हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, चिराग पासवान 2020 के विधानसभा में सभी को मालूम है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव अकेले चुनाव लड़े थे और मोदी के हनुमान कहे जाते थे। और साथ ही उनके 2020 के चुनाव लड़ने के आंकड़ों को भी हम समझाते हैं, कौन से विधायक थे 2020 के विधानसभा में और कितने सीटों पर 2 नंबर पर रहे थे। इन सब बातों को हम समझाते हैं। वीडियो में आप लगातार बने रहिए। वही रिक्वेस्ट फिर से कि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लोकसभा की सीट, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पूर्णिया लोकसभा की सीट। कस्बा सीट जहां पे प्रदीप दास चुनाव लड़े थे लोजपा से चिराग पासवान के तरफ से, जिनको 60,132 वोट मिले थे, दूसरे नंबर पर थे। और रुपौली विधानसभा सीट, अभी जहां से शंकर सिंह निर्दलीय विधायक में जीते हैं, वहां से शंकर सिंह को वोट आए थे 44,294 वोट आए थे। तो पूर्णिया लोकसभा सीट में 2 लोकसभा सीट ऐसी है जिस पर चिराग पासवान अपनी दावा ठोक सकते हैं। दावा ठोकने के उनके पास ठोस कारण भी है, और क्योंकि वहाँ पे उनकी पार्टी 2 नंबर पर रही थी। अब हम बात करते हैं कटिहार लोकसभा की सीट में। कटिहार लोकसभा सीट में चिराग पासवान भी 2 नंबर पर रहे थे। वो सीट है कदवान विधानसभा की सीट। कदवान विधानसभा सीट पर चिराग पासवान के चंद्रभूषण एलजेपी के उम्मीदवार थे, जिनको वोट मिले थे 38,665 वोट मिले थे। वो 2 नंबर पर रहे थे, उन पर भी दावा ठोक रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सिवान लोकसभा सीट के बारे में। सिवान में भी 2 लोकसभा सीट पर चिराग पासवान 2 नंबर पर रहे थे। एक रघुनाथपुर, जहां से उनके
विधायक 39,792 वोट जो विधायक में एमएलए में खड़े थे उनको वोट आए थे। वहीं मटिहानी विधानसभा में 61,364 वोट मिले थे। मटिहानी वही विधानसभा है जहां से राजकुमार सिंह चुनाव जीते थे, मटिहानी से ही, और बाद में लोजपा से हटकर जेडीयू में शामिल हो गए थे। तो हम बात करते हैं नालंदा लोकसभा सीट के बारे में। नालंदा आपको मालूम होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता है, नीतीश कुमार का घर कहा जाता है। वहाँ से हरनौत विधानसभा सीट में राष्ट्रीय लोजपा के जिस समय चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस साथ में थे, उस समय ममता देवी वहाँ से हरनौत में एलजेपी की उम्मीदवार थी। 38,163 वोट मिला था और दूसरे नंबर पर वो रही थी। अब हम बात करते हैं आरा लोकसभा सीट को लेकर। वहीं आरा जहां से अभी लोकसभा चुनाव में सुदामा प्रसाद विधायक बने हैं। और आपको बता दें कि आरा में एक जगदीशपुर सीट है जहां से एलजेपी के उम्मीदवार भगवान सिंह, आपको मालूम होगा भगवान सिंह कुशवाहा, जो अब जेडीयू में है। नीतीश कुमार ने उनको एमएलसी भी बना दिया है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने जब से उनको एमएलसी बनाया है और जेडीयू के हैं, हालांकि वहां उनको भगवान सिंह कुशवाहा को 44,525 वोट मिले थे भगवान सिंह कुशवाहा को, हालांकि अब वो जेडीयू में है। अब हम बात कर लेते हैं बक्सर लोकसभा सीट के बारे में। वहीं बक्सर जो कि के बारे में हम बात करते हैं। बक्सर लोकसभा सीट के अंतर्गत ब्रह्मपुर है जहाँ के चिराग के खासम खास हुलास पांडे वहाँ से चुनाव लड़े थे। उनको वोट मिले थे 39,035 वोट मिले थे। हुलास पांडे चिराग पासवान के काफ़ी करीबी नेताओं में गिने जाते हैं और चिराग पासवान के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं हुलास पांडे, और उनको दूसरे नंबर पर रहे थे। ब्रह्मपुर विधानसभा जो कि बक्सर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, उस सीट में हुलास पांडे को 39,035 वोट मिले थे। अब हम बात करते हैं सासाराम लोकसभा सीट के बारे के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीट का अभी हम लोग जो चर्चा अभी कर रहे हैं, ये लोकसभा सीट सभा 2020 के चुनाव में जो नतीजे रहे थे उसके अभी बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे दिनारा विधानसभा में राजेंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े थे और उनको वोट मिला था 51,313 वोट मिले थे। वहीं राजेंद्र सिंह जो बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े, उनको 51,313 वोट मिले थे। अब हम बात करते हैं काराकाट लोकसभा सीट को लेकर। वहीं काराकाट चुनाव जहां से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए और वहां से महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। 20 के विधानसभा चुनाव में ओबरा विधानसभा सीट 2020 के चुनाव में वहाँ पे 40,994 वोट मिले थे चंद्रभूषण को। वहाँ पर चंद्रभूषण जी चुनाव लड़े थे और उनको 40,994 वोट मिले थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। अभी हम जो भी चर्चा कर रहे हैं दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें कि ये अभी आपको 2020 विधानसभा के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। मैंने आपको बताया 2020 के विधानसभा को लेकर क्या क्या आंकड़े थे। रामविलास लोजपा और चिराग पासवान के पार्टी जब एक थी तो उस समय के आंकड़े क्या कर रहे थे। उनके पार्टी के चिराग पासवान के पार्टी के जो लोकसभा माफ़ करिएगा चिराग पासवान के विधानसभा 2000 चिराग पासवान के पार्टी के बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में लड़े विधायकों का क्या आंकड़ा रहा था। को दो नंबर पर कौन
कौन कौन से विधायक रहे थे, इन आंकड़ों को हमने बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं इसी वीडियो में, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो थोड़ा सा वीडियो में आप बने रहिए। अब हम बात कर लेते हैं अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, नए आंकड़े से क्या चिराग पासवान की दावेदारी बनती है, उस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप वीडियो में लगातार बने रहें और वीडियो में अभी जुड़े हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। की पार्टी अभी बिहार में लोकसभा, पूरे भारत में लोकसभा चुनाव हुआ, 24 में चुनाव हुआ, उसमें 5 लोकसभा सीट जीती है। तो एक लोकसभा सीट में 6 लगभग विधानसभा सीटें आती है। तो इस प्रकार उनकी दावेदारी 30 विधानसभा सीटों की बनती है। और दूसरी तरफ 10 विधानसभा ऐसी हैं चिराग पासवान की पार्टी की, जो कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े थे, उसमें उनकी 10 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिस पर वो 2 नंबर पर रहे थे। अब हम बताते हैं आपको 2024 के लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सीटों पर उनकी कौन कौन सीटों पर दावेदारी है, इस पर भी हम बताते हैं 2024 लोकसभा चुनाव के बाद। तो देखिए, चिराग पासवान की नज़र लोकसभा चुनाव के बाद से कौन कौन सी सीटों पर है, तो आपको जानकारी के बता दें। सबसे पहले हम जिस लोकसभा सीट के बारे में हम चर्चा करते हैं वो चिराग पासवान की बहनोई अरुण भारती की है। और अरुण भारती जमुई से लोकसभा सांसद बन चुके हैं। जमुई से के अंतर्गत 6 लोकसभा सीट आती हैं। उस लोकसभा सीट के अंतर्गत चकाई विधानसभा से सुमित सिंह निर्दलीय विधायक हैं। और सुमित सिंह अभी निर्दलीय विधायक और नीतीश सरकार को समर्थन दिए हैं, और समर्थन देने के साथ साथ वो बिहार सरकार में मंत्री भी है। अब हम सिकंदरा पर हम बात करते हैं। सिकंदरा सीट से जीतन राम मांझी की पार्टी वहाँ से विधायक है, वहाँ से प्रफुल्ल मांझी वहाँ से विधायक हैं जो हम पार्टी के हैं। और जमुई से हम बात करते हैं, श्रेयसी सिंह का नाम आपने सुने होइएगा। वहीं श्रेयसी सिंह जो शूटर भी है और विधायक भी है, वहाँ से बीजेपी के वो विधायक है। तारापुर से जेडीयू के प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह हैं और वहाँ से वो चुनाव जीते हुए हैं। और झाझा से जेडीयू के दामोदर राउत हैं जो विधायक में हैं और चुनाव जीते हुए हैं। इन सभी विधानसभा, जमुई के विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान की नज़र है और उनका कहना है, उनका तर्क है कि अब हम यहाँ से हमारी पार्टी लोकसभा में चुनाव जीती है और हमारी विधानसभा सीटों पर बढ़त है, तो विधानसभा की सीटें हमें चाहिए। अब हम बात करते हैं हाजीपुर विधानसभा सीट को लेकर। हाजीपुर विधानसभा सीट काफ़ी नामी विधानसभा है और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के कर्मभूमि भी रही है। तो हाजीपुर विधानसभा सीट के अंतर्गत लालगंज और हाजीपुर विधानसभा 2 विधानसभा सीटें आती हैं। एक से संजय सिंह विधायक है बीजेपी के और दूसरे से भी बीजेपी के विधायक अवधेश सिंह हैं। इन दोनों सीटों पर भी चिराग पासवान की नज़र, आपको जानकारी के लिए बता दें, चिराग पासवान की नज़र दोनों विधानसभा सीटों पर है और वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं वैशाली विधानसभा, माफ़ करिएगा, वैशाली लोकसभा सीट को लेकर, जिसमें बरुराज, पारू, साहेबगंज, वैशाली 4 सीटें आती हैं वैशाली लोकसभा सीट के अंतर्गत और एक वैशाली लोकसभा 5 सीटें आती हैं। तो वहाँ से बरुराज से अरुण कुमार सिंह बीजेपी के विधायक हैं, पारू से अशोक कुमार सिंह हैं, साहेबगंज से राजू कुमार सिंह बीजेपी के विधायक हैं। वहीं वैशाली से जेडीयू के सिद्धार्थ कुमार
सिद्धार्थ कुमार भगत या पटेल विधायक हैं और ये चारों सीटों पर चिराग पासवान की नज़र है और चाहते हैं कि चिराग पासवान हम इस सीटों पर चुनाव लड़ें। अब हम बात करते हैं समस्तीपुर जहाँ से अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी विधायक है और शांभवी चौधरी भी विधायक है, अशोक चौधरी की बेटी है। वहाँ से भी चिराग पासवान की लगभग चाहते हैं कि हमारे वहाँ पे जो भी हमारे कैंडिडेट है और हमने जहाँ जिस विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की है उस पर हमको सीट पर हमको टिकट मिले और उनकी नज़र गड़ाई हुई है। तो हम आपको जानकारी के लिए बताते, समस्तीपुर के अंतर्गत हायाघाट रामचंद्र प्रसाद बीजेपी के विधायक हैं, रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार बीजेपी के विधायक हैं और कुशेश्वर स्थान से जेडीयू के अमन कुशल हजारी विधायक हैं। वहीं कल्याणपुर से महेश्वर हजारी विधायक हैं। वहीं वारिस नगर से अशोक कुमार जेडीयू के विधायक हैं। इन सभी सीटों पर जेडीयू के कुछ पर जेडीयू के विधायक और कुछ पर बीजेपी के विधायक हैं और चाहते हैं चिराग पासवान हम समस्तीपुर लोकसभा चुनाव जीते हैं, उस पर हमारी बढ़त है, हमको उसमें हमारे हिस्सेदारी दी जाए। वहीं अब हम अंतिम में बात करते हैं खगड़िया लोकसभा सीट को लेकर, जो कि वहाँ से राजेश वर्मा विधायक हैं और राजेश वर्मा एलजेपी से एमपी है, माफ़ करिए खगड़िया से एमपी हैं। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि वहाँ पे बेलदौर विधानसभा से पन्नालाल पटेल जेडीयू के विधायक हैं और परबत्ता से संजीव कुमार जेडीयू के विधायक हैं। तो इन जो भी विधानसभा सीटों के बारे में अभी हमने लोकसभा चुनाव के बाद जो चर्चा किया है, जीते हैं 2024 के बाद चिराग पासवान और वो चाहते हैं कि इन सब लोकसभा चुनाव में जीते हुए सीटों पर हमको हमारे 6 गुने 5 6 25 30 यानी 6 विधानसभा के अनुपात से हमको विधानसभा सीट चुनाव मिले। और उधर हमने जो चर्चा किया है कि हाँ, चुनाव में चिराग पासवान 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 2 नंबर पर रहे थे, तो 10 विधानसभा सीटों पर उन पर भी हमारी दावेदारी बनती है, उनको भी हमको सीटें दी जाए। अब ये तो गठबंधन में बात होगी, क्या होगा ना होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन चिराग पासवान ने लगभग 40 विधानसभा सीटों पर दावेदारी अपनी ठोक दी है। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, वीडियो को जानकारी के लिए अंत तक ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।